सबको गुड मॉर्निंग है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं, जो कि 10th के एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप भी पढ़ लीजिएगा और आपका दोस्त भी पढ़ लेगा। ठीक है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण पढ़ेंगे और ये क्या होता है आप लोगों को पता है। ये ध्रुव होता है, पोल होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे, यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे जिसका नाम होगा AB, ठीक है। यहाँ पर केंद्र होगा, यहाँ पर केंद्र होगा और यहाँ पर F होगा, ठीक है। एक है जो ऐसे डॉट लाइन करके केंद्र होकर गुजरेगा और एक है जो ऐसे डॉट करके यही रेखा ऐसे जाएगा और यही रेखा ऐसे डॉट करके फोकस पे होके आएगा, ठीक है। हमने एक अवतल दर्पण बनाया और ये ऐसे एक वस्तु खड़ा है, ठीक है। और ये ऐसे दर्पण से गया और टकरा करके फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लागू हुआ, यहाँ पर क्या लागू हुआ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऐसे डन कर दीजिएगा। देखिए ऐसे एक वस्तु आया और ऐसे चला गया तो डॉट में क्या हो जाता है, परावर्तन के नियम लागू हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट लाइन से प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा A डैश, यहाँ पे हो जाएगा B डैश, ठीक है। अब देखिए चित्र समझ जाइएगा तो दर्पण से तो कुछ नहीं है, ठीक है। चित्र पहले समझिए। कोई भी किरण है ना अवतल दर्पण के कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से, दर्पण के फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। ठीक है, कोई भी किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये तो बताइए थे कि परावर्तन के नियम से डॉट लाइन से केंद्र से होकर मिला दिए, ठीक है। अब यही जो है यहाँ पर जो प्रतिच्छेद हो गया, कट हो गया, यही प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या लिखना है, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि किसी अवतल दर्पण में किसी अवतल दर्पण में 1/, अवतल दर्पण सबसे पहले 1/VU प्लस 1/U भी होता है। V बराबर 1/F क्या होता है अवतल दर्पण में
दर्पण सूत्र यही होता है। लेंस सूत्र होता है तो इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। दोनों सेम ही नहीं मान लीजिएगा। क्या होता है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखना है, अब उत्तर देकर के डैश लिखिएगा, माना कि यहाँ पर mn लिख दीजिए, ठीक है। माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव F फोकस तथा C वक्रता केंद्र और AB वस्तु एवं A डैश B डैश प्रतिबिंब है, ठीक है। इतना लिखने के बाद जो इसमें है यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का लग रहा है और यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री का लग रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले लिखिएगा त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज ABC, पहले इस त्रिभुज में और यहाँ से इस त्रिभुज में जाएंगे, छोटा वाले त्रिभुज में। देखिए हम आपको बतला देते हैं, ऐसा है, ऐसा गया है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर A डैश है, यहाँ पर क्या है, B डैश है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। यही त्रिभुज यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब देखिए त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। कोण A बराबर कोण A है, कोण A बराबर कोण A डैश क्या किससे है, समकोण से। लिख लीजिएगा समकोण से, ठीक है। अब देखिए कोण C बराबर, अब मैथ में पढ़े हुए सम्मुख कोण से बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख कोण से बराबर है। जब कोई दो रेखा इसे प्रतिच्छेद करता है तो ये सम्मुख कोण से ये और ये बराबर होता है, ठीक है, आमने सामने का। तो कोण C बराबर कोण C क्या होगा, सम्मुख कोण से, ठीक है। तो इसीलिए देखिएगा जब दो कोण बराबर हो गया तो इसका कोई दो भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा, AB बट्टा, इसीलिए लिखिएगा AB बट्टा A डैश B डैश, ठीक है। अब देखिएगा बराबर ये AC जो है AC बट्टा A डैश C लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1। अब बोर्ड तो पूरा फुल हो गया, तब तक यहाँ तक समझा देते हैं। हम क्या आज अभी पढ़ाए हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण शुद्ध सिद्ध करना होता है, ठीक है, जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है।
तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण पढ़ा, वहाँ पर एक इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं, जिस पर एक वस्तु को रखा, वो वस्तु को जाती है सीधी रेखा में और टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परावर्तन के नियम से, देखिए नियम याद होगा, वो इसी सेम उसी के तरह यहाँ पर एक डॉट लाइन से केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को बीच जो प्रतिच्छेद हुआ वही क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया वहीं पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन गया, तो देखिए यहाँ पर समकोण 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में गए, ये और ये कोण बराबर हो गया, ये और ये कोण भुजा बराबर हो गया। तो इसीलिए जो था यहाँ लिख दिए। इसके बाद हम फिर चलेंगे, तब तक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, हम लोग कहाँ पर थे कि पहले इस त्रिभुज में गए थे कि ऐसे था, ऐसे और ऐसे मिला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर बी डैश, यहाँ पर सी था, यहाँ पर ए था, बी था, ठीक है। यहाँ तक तो समझा दिए थे कि कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण सी बराबर कोण सी समूह कोण से ये समकोण से, ठीक है। यहाँ तक समझा दिए थे। इसके आगे क्या करना था, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है। सर्वांशम मतलब कि जो दो कोण भुजा बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, सर्वांशम। ये सर्वांशम है ना, त्रिभुज में पढ़िएगा, सर्वांशम है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टा ए डैश सी। कैसे हुआ देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और ये भुजा यहाँ तक और यहाँ तक क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद अब यहाँ एक और है, देखिए ये यहाँ पर लाते हैं, देखिए क्या है, एक ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एम है, ध्यान से समझिएगा, एक भी ऐसा झोल नहीं रहेगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एफ है, ठीक है, यहाँ पर ए डैश है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी डैश है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर समूह कौन से है, बराबर। तो लिखिएगा, फिर लिखिएगा त्रिभुज, यहाँ पर लिखिए फिर से त्रिभुज क्या है, एम पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, एफ में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कोण एफ बराबर कोण एफ लिखिएगा, या
कोण पी कोण ए डैश बराबर कोण पी किससे होगा, समकोण से 90 डिग्री से, समकोण से, ठीक है। कोण एफ बराबर कोण एफ बराबर कोण एफ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कोण एफ बराबर कोण एफ कैसे हुआ, सम्मुख कोण से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर होगा, देखिए इसीलिए देखिएगा, इसीलिए क्या है, त्रिभुज एम पी एफ समरूप या समासम है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पर भी देखिएगा ए डैश बी डैश एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ बटा पी एफ, ठीक है। पी एफ बटा ए डैश एफ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पी एफ लिख देते हैं क्या, सबसे पहले पी एफ बटा ए डैश एफ, इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 2, ठीक है। इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 2 अभी नहीं मानिएगा, ठीक है। अभी समीकरण 2 नहीं मानिएगा, यहाँ पर एक बात है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ए बी, ये ए बी है और ये एम पी है, बराबर लग रहा है आपको, ये ए बी और एम पी बराबर लग रहा है। यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ए बी बराबर एम पी नहीं लग रहा है आपको, ये दोनों बराबर, यहाँ पर भी समकोण है, ठीक है, यहाँ पर भी समकोण है, तो इसीलिए लिखेगा यहाँ पर एम पी, इस एम पी के जगह पर ए बी रख देंगे, ठीक है। ए बी, ध्यान से समझिए, ध्यान से, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ है, ए डैश एफ है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसी के कारण दिक्कत होता है थोड़ा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा, यहाँ पर ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा तो ये देखिए LHS दोनों का बराबर है, LHS ये क्या हो जाता है, LHS दोनों का बराबर है, तो जब LHS बराबर है तो RHS आपस में बराबर होगा, LHS किस लिए बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड जिसको बोलते हैं, दाया साइड दोनों का बराबर है, RHS राइट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब LHS दोनों का बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1-2 में, तो RHS दोनों का बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1-2 से लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो AC बट्टा ए डैश सी होगा बराबर PF बट्टा ए डैश एफ होगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर कहानी शुरू होगी, तब तक इसको थोड़ा उतार लीजिएगा। हम लोग क्या समझाया यहाँ पर,
कि सबसे पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में गए, जो था वो लिख दिए। फिर यहाँ से इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में गए, फिर जो था जो लिख दिए। फिर यहाँ पर एक कंडीशन था कि ए बी बराबर एम पी है। क्या है? ए बी बराबर एम पी है, तो हम एम पी के जगह पर ए बी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। तो वही बात किए, यहाँ जो है एम पी की जगह पर ए बी रखे और सेम बात यहाँ था जो उतार दिए। अब यहाँ पर ये रख दिया तो एक बात हमको निकल के आ गया कि यहाँ देखिए एल एच एस और समीकरण 2 मान लिए और समीकरण 1 और 2 से मिलाए तो एल एच एस दोनों में बराबर है। ध्यान से देखिए, एल एच एस दोनों में बराबर है, तो इसीलिए आर एच एस भी बराबर होता है। ठीक है, जब एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस भी बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बराबर कर दिए और इसके बाद में आगे भी बतलाते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे जैसे हम बतलाते हैं वैसे वैसे उतार लीजिए, आपका एकदम पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे बतलाए हैं यहाँ पर उतारने के बाद ये उतारिएगा। ठीक है, यहाँ से उतारने के बाद ऐसे उतारिएगा। यहाँ से पहले ऐसे उतारिएगा, फिर ये उतारिएगा, उसके आगे फिर बतलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब मिटाते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझिएगा। देखिए, रट्टूमल विद्यार्थी नहीं बनिए, समझ समझ के कोई भी चीज़ बनाइएगा ना तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, रट्टू रट रट के जो याद कीजिएगा कि ऐसे से ऐसे होता है, ऐसे से ऐसे, याद करने से नहीं होता, समझने से होता है। कोई भी चीज़ समझ लीजिएगा ना, एक बार समझ के बना लीजिएगा तो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, विशेष क्या बोल रहे हैं आप लोग, खुद समझदार हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या है? समीकरण 1 और 2 से क्या है? AC बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। आप लोग बोलिएगा सर देख देख के लिख रहे हैं ना, सर को नहीं आता है, हमको सब याद है। ठीक है, बस तुम लोग को ये बतला रहे हैं कि थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो तुम लोग बोलेगा कि सर नहीं समझ में आया। अब देखिए, AC क्या है? AC, इसको हम AP माइनस PC लिख सकते हैं। इस AC के जगह पर AP माइनस PC, देखिए यहाँ पर ऐसे है, AP है, इस बीच में C है, तो इतना में से इतना को घटा देंगे तो ये रास्ता निकल जाएगा। AC, यहाँ पर AC दिया है तो इस पूरे में से PC को घटा देंगे तो AC नहीं निकल जाएगा। तो वही तो हमको करना है। यहाँ पर क्या लिख देना है कि AC के जगह पर AP माइनस PC बटा, अब देखिए A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं? A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं? A डैश C कहाँ है? A डैश C है, तो PC देखिए यहाँ पर एक ऐसे है, यहाँ पर P है, यहाँ पर A डैश है और यहाँ पर C है यहाँ पर। तो देखिए इतना में से इतना को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, PC माइनस A डैश P हो जाएगा, A डैश P। ठीक है, बराबर। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर PF रहने दीजिएगा। ठीक है, ये सभी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मान हमको रखने में अच्छा होगा। ठीक है, वैसे मान रखने में
थोड़ा दिक्कत होगा। मान सबका अलग अलग होता है, सबका मान अलग अलग यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये कहते हैं, वहाँ से, तो इसीलिए मान रखने में हमको ठीक होगा, इसीलिए हम लिखते हैं। ठीक है। अब ए डैश एफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए डैश एफ मान लेते हैं, यहाँ पर एफ मान लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ए डैश पी माइनस इतना, ए डैश एफ हमको लिखना है, इतना हमको लिखना है। ए डैश पी माइनस पी एफ लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ। ठीक है। तो इतना ही दूरी न रहेगा, ए डैश एफ ही न रहेगा। समझ गए। अब देखिए मान रखते हैं, कैसे रखते हैं, मान कैसे रखेंगे, मान कैसे रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एफ कहते हैं, फोकस दूरी, इतना तो पता होगा। और केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब यहाँ से बस, अब देखिए कहाँ थे, देखिए अब वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर वही मान तो रखना है, क्या है, एफ पी माइनस पी सी, एफ पी माइनस पी सी क्या है, भी माइनस पी सी। यहाँ पर देखिएगा पी सी भी है, और ए पी पूरा क्या है, यू है, यू माइनस पी सी आर है। ठीक है। ये नहीं, ये सी से नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है। अब देखिए बट्टा पी सी फिर क्या है, आर है, पी सी आर है, माइनस ए डैश पी क्या है, भी है, बराबर पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी है। ठीक है। बट्टा क्या है, ए डैश पी क्या है, क्या है, भी माइनस, अब देखिएगा फिर क्या है, पी एफ क्या है, एफ है। ठीक है। अब देखिएगा आर कहाँ कहाँ है, यहाँ है, क्या है, आर यहाँ है। एक बात आपको याद होगा, यहाँ पर लिखिएगा आर बराबर 2f रखने पर, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, आप लोग को पता है। एफ बराबर आर बाई 2 होता है, तो आर बराबर 2f हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के। तो वही आर बराबर 2f इसमें रखेंगे, जहाँ जहाँ आर है। ठीक है। तो यहाँ क्या क्या रखेंगे, देखिएगा u माइनस 2f बट्टा 2f माइनस भी बराबर f बट्टा भी माइनस f। अब देखिएगा यहाँ पर क्या मामला फंसेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा वो आगे लिखेंगे। जब तक आप यहाँ पर ध्यान से समझ गए होइएगा, जैसे जैसे समझाएं वैसे वैसे उतार लीजिए। ठीक है। वैसे वैसे छाप लीजिए। ठीक है। वैसे वैसे छाप लीजिए। हमने क्या समझाया, समीकरण 1 2 से पीछे समझाएं, दोनों को लिए LHS बराबर इसलिए RHS, फिर यहाँ जो जैसा था वैसा वैसा लिख दिए बराबर कंडीशन में, यहाँ भी कर दिए। तो अच्छे से उतार लीजिए। तो अब पानी पी लेते हैं।
तो इसको मिटा दें, ठीक है। इससे आगे और लिखते हैं ओ। यहाँ पर तो आप लोग समझ रहे हैं नहीं पाइएगा। यहाँ पर क्या था, एफ था, माइनस था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर मिटा देते हैं। यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसी को ऊपर लिख देते हैं कि देखिए u माइनस 2f है बटा 2f माइनस भी है, क्या है, बराबर मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्या है, f बटा b माइनस एफ। देखिए मल्टीप्लाई क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबा आ जाता है, इसी के कारण दिक्कत हो जाता है। बड़ा बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड खरीदने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए u माइनस 2f इंटू भी माइनस एफ, ठीक है, बराबर 2f माइनस भी इंटू एफ रख दीजिएगा, एफ, ठीक है। इस दोनों में और इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जब गुना होगा इन दोनों में तो क्या हो जाएगा, u भी होगा, इस दोनों में पहले गुना होगा, फिर इसमें, फिर देखिए इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, u भी माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा uf। अब देखिए, फिर देखिए माइनस गुना प्लस, तो माइनस 2f भी। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, इंटू का मतलब गुना आता है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2f गुना f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर, यहाँ पर बराबर का साइन है तो बराबर लिख दीजिएगा। अब यहाँ ये गुना हो जाएगा, ये पूरा हो गया बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 2f गुना f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। अब देखिए माइनस गुना प्लस क्या है, माइनस f भी। अब देखिए बराबर में एक चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं, 2f स्क्वायर दोनों प्लस है तो कट जाएगा, बराबर में रहता है तो कट जाता है, ठीक है। कट गया कि नहीं, कट गया। अब देखिए एक आगे थोड़ा और बात बढ़ाते हैं, u माइनस uf। अब देखिए यहाँ पर f भी है, यहाँ पर f भी है, कंडीशन कुछ लग रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस माइनस को उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड, तो क्या है माइनस f भी, और ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2f भी, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, u भी माइनस uf बराबर प्लस, दो गो में से एगो चला जाएगा, ये दो गो प्लस है और ये एगो माइनस है, तो क्या बचेगा, एगो बचेगा और प्लस में बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, f भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ के बाद क्या होगा, ये पूरा कंडीशन आ गया। अब लिखिएगा, थोड़ा लिखिएगा। अब यहाँ के बाद इसका कहानी ख़त्म है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखिएगा स्टार देके कि दोनों ओर uf भी से भाग देने पर, ठीक है,
दोनों ओर इस बराबर की इस साइड भी दोनों ओर UFV से भाग देने पर आप देखिए भाग दीजिएगा तो क्या होगा देखिए UV बट्टा भाग देना है UFV माइनस UF बट्टा यहाँ पर सेम ही हो गया ना, कलर दूसरा कर देते हैं क्या हो जाएगा UV बट्टे UFV, ठीक है, माइनस UF बट्टा UFV बराबर क्या है FV बट्टा UFV, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए UV कट गया, UF कट गया, अब देखिए FV कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बच गया है, F बच गया है, क्या बच गया है, F बच गया है, क्या है 1/F माइनस 1/ ये V है, V बराबर ये 1/U बच गया, 1/U। अब देखिए ये माइनस है तो उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस है तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही तो आपको सिद्ध करना था, दर्पण सूत्र हो गया सिद्ध, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा समझाने में आपको, ठीक है। वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए दोबारा नहीं समझा पाएंगे वीडियो। जैसा जैसा हमने समझाया वैसा वैसा आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो विशेष क्या बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो हम लेकर के आएंगे। बाय बाय।